ठीक है। हाँ, तो अपन ने पिछली क्लास में जो बात की थी वो बात की थी अपन ने हृदय की, है ना। हृदय के बाद में जो अपना आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है अपना वृक्क। हिंदी में नाम लेंगे तो उसका तो शुद्ध नाम क्या है, वृक्क है। और वृक्क को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, किडनी कहते हैं। क्या कहते हैं, किडनी। किडनी आपने नाम सुना होगा। किडनी काम क्या करता है, कहाँ पर होता है और कैसे काम करता है, ऐसा छोटी क्लास में सुना होगा। लेकिन इससे अब क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण। जैसे बहुत सारे लोगों को आंसर होता है फेफड़े, जबकि फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, किडनी में होता है, इसका ध्यान रखना। तो रक्त का जो शुद्धिकरण है वो किडनी में होगा। सबसे पहला आज का अपना टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है भाई, वृक्क है। वृक्क, और वृक्क को ही अंग्रेजी में क्या कहेंगे, मैं हिंदी में लिख रहा हूं किडनी, कई बार ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई आती है किडनी, ठीक है ना। आपकी इंग्लिश जो स्पेलिंग है वो स्पेलिंग ना लिखकर वो किडनी ऐसे हिंदी में लिखा हुआ आता है कि किडनी काम क्या करता है, किडनी में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले तो छोटी सी बातें देख लेते हैं। जैसे एक छोटा सा चित्र भी बना लेते हैं, इसका रेखा चित्र। साथ का साथ अगर आप बनाना चाहो तो चित्र भी बना सकते हो। इस प्रकार का चित्र, मतलब एक रेखांकित चित्र है अपना, कोई ज्यादा वो विशेष बड़ी बात नहीं है कि चित्र ऐसा कैसा बने या ना बने, कोई जरूरी नहीं है, रेखांकित चित्र है अपना। नाम सुना होगा आपने, ऐसा चित्र जरूर देखा होगा आपने कि चित्र जो है वो किसका है, किडनी का है। आ जाओ आ जाओ। हाँ भाई, अगर सबसे पहली बात की जाए किडनी की, तो ये जो है वो क्या है अपना, वृक्क है। क्या है, वृक्क है। और इसको क्या कहेंगे अपन, वृक्क धमनी। क्या कहेंगे, वृक्क धमनी। और ये जो रेड कलर में है इसको क्या कहेंगे अपन, मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। और जो ये घंटे का आकार का है तो इसको क्या कहेंगे अपन, मूत्राशय। मूत्राशय। इसके नीचे क्या रहेगा, मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग। ये है स्ट्रक्चर किसका, किडनी का। सबसे पहली बात की जाए कि किडनी जो है, किडनी का जो भार है, भार, जो भार है वो भार कितना है। तो भार की बात की जाए तो किडनी का भार होता है अपना 150 ग्राम। कितना होता है भाई, 150 ग्राम किडनी का भार होता है। अगर बात की जाए कि वृक्क की इकाई, वृक्क की इकाई किसको कहते हैं, वृक्क की इकाई कहते हैं नेफ्रॉन को। किसको कहते हैं, नेफ्रॉन। वृक्क की इकाई, वृक्क की इकाई किसको कहते हैं, नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन को वृक्क की क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। यहां तक बात क्लियर है क्या। छोटा सा पहले तो चित्र बना लो किडनी का, कि किडनी में क्या क्या है क्या नहीं है जो। और अगर बात की जाए, देखो कि इसका मेन मुख्यतः कार्य क्या है। कार्य की बात की जाए कि किडनी का जो कार्य है वो कार्य क्या है, तो कार्य है रक्त का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण क्या है भाई, रक्त का शुद्धिकरण। मेन इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो प्रश्न है यहां पर है कि जो किडनी का कार्य है वो कार्य कौन सा है, रक्त का शुद्धिकरण करना। फटाफट से इसको छापो।
आगे की बात करते हैं फिर। कोई जरूरी नहीं चित्र ऐसा कैसा बने या इससे बेस्ट बने, जैसा अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इस प्रकार का जो चित्र होता है वो किसका होता है, किडनी का होता है। छाप लिया क्या भाई? हाँ, इधर देखना, अगर बात की जाए किडनी के भाग कितने हैं, किडनी है उसके भाग कितने हैं, तो किडनी के भैया दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं, और दो भाग हैं। उन दो भागों में सबसे जो पहला भाग है, देखो पहला और दूसरा भाग की बात करते हैं अगर हर चीज में, यहां पर बाहरी और भीतरी भाग की बात करेंगे। एक तो होता है बाहरी भाग, एक होता है भीतरी भाग। दो नाम ऐसे बहुत सारी किताबों में ऐसे दिए हो जाते हैं, लेकिन जो बाहरी भाग है उसको किस नाम से जानते हैं और जो भीतरी भाग है उसको किस नाम से जानते हैं, ये अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जो पहला जो भाग है उसको क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स को क्या कहेंगे? जैसे बाहरी भाग है ये, इसके साथ में ये भी लिख लेंगे कि ये बाहरी भाग है। और एक होता है मेडुला। मेडुला ये कहाँ का भाग है? ये भीतरी भाग है। भीतरी मतलब अंदर का भाग है। जो किडनी का जो बाहर का जो ये हिस्सा बना हुआ है, ये वाला, ये हिस्सा क्या कहलाता है भैया? इसका कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो अंदर का जो ये हिस्सा बना हुआ है, ये हिस्सा क्या कहलाएगा? मेडुला कहलाएगा। ध्यान में रह जाएगी दोनों बातें। यहां तक क्लियर है? उसके बाद में फटाफट से उतारो इसको, साथ का साथ ही उतार लो। ठीक है, इसके बाद में देखो एक लाइन लिखी थी अपन ने कि किडनी का कार्य है कि रक्त का शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण जब किया जाता है जब उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। भाई अगर मान लो गेहूं को साफ किया जाता है क्योंकि उसमें से कंकड़ पत्थर हटाने के लिए, उसी प्रकार से रक्त को अगर शुद्धिकरण किया जाता है, रक्त में से ऐसी क्या चीज है जो मतलब अलग करती है किडनी, तो वो जो मेन चीज होती है उसको क्या कहते हैं? यूरिया। क्या कहेंगे? यूरिया। मतलब किडनी जो है रक्त में से यूरिया को छानकर क्या करती हैं? अलग करते हैं। अगर यूरिया को छान के अलग करती हैं तो भैया यूरिया कितना है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। उसको छानकर कहां पर बेचती हैं, कितने प्रतिशत होता है? एक दिन में वृक्क है जो कितने लीटर तक रक्त को शुद्धिकृत कर सकती है। अब मानेंगे नहीं अपन कि रक्त है जो कितना लीटर रक्त को मतलब शुद्धिकरण कर सकती है एक दिन में? करती है, कर नहीं सकती, करती है किडनी 180 लीटर। कितना? 180 लीटर। सर अपने शरीर के अंदर रक्त तो 4 से 5 लीटर ही है, 180 लीटर कहां से लाएगी? लेकिन यहां पर अपने शरीर के अंदर ये जो क्रिया है, ये क्रिया कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है, उसी रक्त को वापस छानती रहती है, छानती रहती है, तब जाके अपन जिंदा है। बाकी अगर किसी का किडनी खराब हो जाती, किडनी खराब होने का कारण शराब पीने के कारण है ना, ज्यादा असर पड़ता है वो किसके कारण पड़ता है? शराब पीने के कारण क्या होता है? किडनियां खराब हो जाती। अधिक शराब का सेवन करने से क्या होगा? किडनियां खराब हो जाती है। जैसे यूनिक किसी ने एक दिन शराब पी ली तो बस किडनियां खराब, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अधिक बार बार सेवन करने से क्या होगा? किडनियां खराब हो जाती हैं। और जब किडनियां खराब हो जाती हैं तो उस समय रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। जब रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है तो फिर क्या किया जाता है? फिर अपोहन किया जाता है।
डायलिसिस अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको? डायलिसिस कहेंगे, जो कि रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध करना, जो कि इतना शुद्ध नहीं हो पाता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे फल फ्रूट जो होते हैं, उन फल फ्रूट को अपन एक तो पेड़ के ऊपर ही पकते हैं और एक अपन घर पे लाके पका खाते हैं, उनमें बहुत बड़ा अंतर रहता है। पेड़ वाले होते हैं वो ज्यादा मीठे होते हैं, घर पे लाके पका खाते हैं वो थोड़े से कम मीठे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक प्राकृतिक रूप से, एक नेचुरल रूप से जो चीजें हैं वो चीजें बहुत अच्छी होती है, जो एक कृत्रिम रूप से जो की जाती है वो थोड़ी सी उतनी क्वालिटी नहीं रहती उनमें। तो क्या लिखेंगे लाइन को? वृक्क रक्त में से यूरिया छानकर अलग करता है। यूरिया छानकर अलग करता है। क्या करता है भाई? यूरिया छानकर रक्त में से अलग करता है। अधिक शराब के सेवन से, अधिक शराब के सेवन से, शराब के सेवन से वृक्क खराब हो जाते हैं। हो जाते हैं। और जब वृक्क खराब हो जाते हैं, वृक्क खराब हो जाते हैं तो उस समय क्या किया जाता है? अपोहन किया जाता है। वृक्क खराब होने पर, खराब होने पर रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध किया जाता है। शुद्ध किया जाता है, जिसे अपोहन, अपोहन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डायलिसिस। डायलिसिस कहते हैं। अब देखो मेन क्वेश्चन यहां से आता है कि अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन किसे कहते हैं? जब रक्त का शुद्धिकरण कृत्रिम रूप से किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? किडनी के खराब होने पर रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। बात करेंगे कि वृक्क में प्रतिदिन 125 मिली या 180 लीटर रक्त को फिल्टर किया जाता है। फिल्टर किया जाता है मतलब बार बार उसी रक्त को क्या किया जाता है? फिल्टर किया जाता है। जैसे रक्त तो अपने शरीर में कम है, लेकिन 180 लीटर तक रक्त को प्रतिदिन मतलब क्या कर दिया जाता है? फिल्टर कर दिया जाता है। यहां तक बात क्लियर रहेगी क्या? कि भाई वृक्क है, वृक्क में रक्त में से यूरिया को छानकर अलग करता है और फिर क्या करता है? उसका शुद्धिकरण करता है। और अधिक खराब होने पर, मतलब अधिक शराब के सेवन से वृक्क खराब हो जाते हैं और वृक्क खराब होने पर रक्त को कृत्रिम रूप से क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? अपोहन कहते हैं। और अपोहन को ही अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डायलिसिस कहेंगे। और डायलिसिस किया जाता है और वृक्क में प्रतिदिन 125 मिली या 180 लीटर रक्त को फिल्टर किया जाता है। यहां तक क्लियर है सबके? इसके बाद में देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? मूत्र का निर्माण, तो क्या लिखोगे? वृक्क। पहले नंबर पर तो क्या है? वृक्क। वृक्क के ओब्लिक में क्या आ सकता है? किडनी, ठीक है।
और अगर ये चीज ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड नंबर किसको दोगे? मूत्रवाहिनियां। मूत्रवाहिनियां। रक्त से यूरिया को अलग करता है, यूरिया को अलग करता है। कौन करता है? वृक्क। वक्र नहीं, वृक्क। ये री की मात्रा है, हिंदी वाला मैडम यही है। हाँ, तो वृक्क है जो क्या करता है? यूरिया को छानकर अलग करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मूत्र में यूरिया की मात्रा, मूत्र में यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा ये कितने प्रतिशत होती? 2% होती। मूत्र में अगर मान लो जल कितने प्रतिशत होगा? जल 95% होगा। कितना होगा? 95% क्या होगा? जल होगा। 2% क्या होगा? यूरिया होगा। और अगर बात की जाए तो 2% यूरिक अम्ल भी होते हैं, यूरिक अम्ल। और भी बात की जाए इसके साथ में तो 0.3% क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। अलग अलग जो मिश्रण होता है वो होता है। जैसे आपने कोई गंदा पानी पी लिया तो गंदे पानी के अंदर जो तत्व है, वो तत्व जो अपने शरीर के अंदर नहीं चाहिए और अपनी रोगाणु क्षमता है वो क्या है? थोड़ी मजबूत है। जैसे WBC क्या है? अपनी मजबूत है। तो ऐसी स्थिति में इनको डायरेक्ट सीधा किसमें डाइवर्ट कर दिया जाता है? मूत्र में डाइवर्ट कर दिया जाता है ना। अगर बात की जाए कि प्रतिदिन मूत्र की मात्रा कितनी होती है? प्रतिदिन मनुष्य में मूत्र की मात्रा तो वो होगी 1.5 लीटर। और नोट डाल के लिख लेना, लार भी 1.5 लीटर बनती है। भैया मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर। और लार भी कितनी बनती? लार अपने मुंह में लार जो बनती नहीं बनती, वो लार भी कितनी होती? 1.5 लीटर बनती है। तब जाके अपना खाने का जो क्या है वो पाचन होता है। अगर किसी के लार की मात्रा कम है या लार इतनी नहीं बनती है तो उसका पाचन तंत्र क्या होगा? कमजोर रहेगा, उसका पाचन सही तरीके से नहीं होगा। यहां तक क्लियर है सबके? क्लियर है क्या? एक चीज और देखने को मिलती है कि आपने देखा होगा कि मूत्र के अंदर यूरिया होता है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वो किस कारण से होता है? इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। वो होता है यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। कभी भी यूरिया मत करना। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? यूरिया मिलेगा। जो छोटी किताबें हैं उन किताबों में जरूर मिलेगा आपको कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरिया के कारण होता है। जबकि यूरिया के कारण मूत्र का पीला रंग नहीं होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम कैसे बनता है? कहां से बनता है? यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बनता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन है, अगर वो टूटता है तो उसकी वजह से क्या होता है? मूत्र का पीला रंग होता है। जैसे आपने देखा होगा एक बीमार व्यक्ति, आपको लगातार 4-5 दिन तक बुखार आ रहा है, इसका मतलब आपका हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है? टूट रहा है। आपके शरीर में एनर्जी नहीं है, आपकी मतलब शरीर हाथ पैर काम नहीं करते बराबर। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा मूत्र का रंग क्या होगा? पीला होगा। क्यों? क्योंकि भैया आपका हीमोग्लोबिन टूट रहा है, यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ रही है। जब यूरोक्रोम बढ़ेगा तो क्या होगा? मूत्र का रंग पीला होगा। यह बात भी ध्यान रखना, यह भी इसको भी नोट कर लो। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम के
कारण। हीमोग्लोबिन के विखंडन से, हीमोग्लोबिन किसके कारण होता है यूरोक्रोम? हीमोग्लोबिन के विखंडन। देखना विखंडन शब्द आया है, विखंडन मतलब टूटना ही है, विखंडन मतलब अलग अलग होना, टूटना। हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम बनता है, यूरोक्रोम बनता है। और बात की जाए कि किडनी में जो बनने वाली जो पथरी होती है, वो पथरी किसकी होती है? आपने देखा होगा कि पथरी दो तीन तरह की होती है ना? एक सॉफ्ट स्टोन होता है, एक हार्ड स्टोन होता है। स्टोन कहाँ पर है ये सोनोग्राफी करने पर पता लगता है। डॉक्टर बोलता है कि आपके किडनी में पथरी है ना? तो किडनी में जो पथरी होती है उस पथरी का इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब निकलना संभव नहीं होता है। बहुत सारे लोगों के निकल जाती है, बहुत सारे लोगों के नहीं निकलती है, तो उसका ऑपरेट भी नहीं होती वो, क्योंकि किडनी खोल के भी अंदर से पथरी नहीं निकाली जा सकती। लेकिन ये पूछा जाता है किडनी के अंदर जो बनने वाली जो पथरी होती है वो किसकी होती है? तो वो पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। किसकी होती? कैल्शियम ऑक्जिलेट की जो बनी होती है पथरी, वो पत्थर जो होता है किसका होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। और किडनी में बनने वाली जो पथरी होगी वो किसकी होगी? कैल्शियम ऑक्जिलेट की होगी। तो इसको भी नोट कर लो। किडनी में बनने वाली पथरी, बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जिलेट की होगी, ऑक्जिलेट की होती है, होगी या होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले मूत्र का पीएच मान कितना है, ये भी इसके साथ लिख लो। मूत्र का पीएच मान, तो मूत्र का पीएच मान होगा वो क्या होगा? 6.4, सॉरी 6 होगा। 6.4 किसका है? 7.4 किसका है? रक्त का है। हाँ, 6.4 होगा वो दूध का होगा। यहां तक क्लियर है सबके? एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले बात थी अपनी वृक्क। वृक्क जो है उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? किडनी कहेंगे। और अगर बात की जाएगी इसका भार कितना है, तो भार 150 ग्राम होता है वृक्क। अब देखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर, इसकी जो क्रियाविधि है वो क्रियाविधि भी समझ लो कि वृक्क जो धमनी होती है उसमें क्या आता है? रक्त आता है। और ये रक्त यहां से किस में जाता है? इसके अंदर, है ना? और यहां पर क्या होता है? फिल्टर होता है, अलग अलग फिल्टर लगे होते हैं। जैसे आरओ वाटर में जो फिल्टर लगे होते नहीं होते, उस प्रकार के इसमें क्या रहते हैं? फिल्टर लगे होते हैं। अब ये फिल्टर यहां से वापस रक्त आएगा तो इसमें से यूरिया होगा, उस यूरिया को छान के, एक यहां पर मूत्र वाहिनी लगी हुई है, इस यूरिया को छान के क्या करेगा? इसमें डाल देगा वृक्क। इस मूत्र वाहिनी से क्या आएगा? जल, कार्बनिक पदार्थ या फिर यूरिक अम्ल जो होंगे वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? मूत्राशय में आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि मूत्र का निर्माण कहां पर होता है। मूत्र का निर्माण वहीं पर हो गया जब जल को इस किडनी ने इधर निकाला और इस किडनी ने यूरिया को इधर निकाला, तो उसी समय क्या हो गया? मूत्र का निर्माण हो गया। अब ये दोनों आके मिलते कहां पर है? मूत्राशय में। तो मूत्राशय में तो क्या होता है? मूत्र एकत्रित रहता है, यहां पर स्टोर किया जाता है, ना कि यहां पर निर्माण होता है। बहुत सारी किताबों में यह लिखा होता है मूत्र का निर्माण मूत्राशय में होता है, गलत है। मूत्र का निर्माण मूत्राशय में नहीं होता है। मूत्र का निर्माण कहां पर होता है? वृक्क में होता है ना? और मूत्र वाहिनियां हैं, ये केवल एक जरिया है। किसका? इसको यहां से यहां तक ट्रांसफर करने का एक जरिया है। इनमें भी केवल ये तो नलियां है। और बात की जाए कि वृक्क करता क्या है? वृक्क यूरिया छानकर अलग करता है रक्त में से। रक्त से यूरिया छानकर क्या करता है?
अलग करता है। और वृक्क का जो कार्य है वो कार्य क्या है, रक्त का शुद्धिकरण करना। अगर बात की जाए इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। और अगर इसके भाग पूछे जाए तो भाग कितने हैं, 2 हैं। एक भाग है जिसका नाम है कॉर्टेक्स, जिसको बाहरी भाग है, और भीतरी भाग है उसको क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। यहां तक क्लियर है बात। उसके बाद में देखो अगली बात करते हैं कि वृक्क रक्त में से यूरिया छानकर अलग करता है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा हुआ है कि वृक्क रक्त में से क्या अलग करता है, तो यूरिया अलग करता है। अब वहां पर यूरिक अम्ल भी था, कार्बनिक पदार्थ भी थे, अकार्बनिक पदार्थ भी लिखा हुआ, चारों ऑप्शन थे। लेकिन मेन आपको क्या करना है, यूरिया को छानकर अलग करता है, तभी जाकर क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। अधिक शराब के सेवन से वृक्क खराब हो जाते हैं, और वृक्क के खराब होने पर रक्त को कृत्रिम रूप से शुद्ध किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं भैया, अपोहन कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। और डायलिसिस अपोहन दोनों ही नाम हैं, अपोहन हिंदी नाम है, डायलिसिस अंग्रेजी नाम है, इसको भी ध्यान रखना। वृक्क में प्रतिदिन 125 मिली या फिर 180 लीटर रक्त होता है, वो क्या होता है, फिल्टर हो सकता है, प्रतिदिन होता है इतना तो। और मूत्र का निर्माण कहां पर होता है, पहला अगर ऑप्शन में मिल जाए आपको तो वृक्क किडनी, यही करना है। अगर ये नहीं मिलता है तो उसकी स्थिति में क्या करोगे, आप मूत्र वाहिनियां करोगे, लेकिन फिर भी आप मूत्राशय नहीं करोगे। मूत्राशय गलत है, इसको नहीं करना है। रक्त में से यूरिया को अलग करता है कौन, वृक्क करता है। और मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 2% होती है। अगर जल की बात की जाए तो 95%, 2% यूरिक अम्ल और 0.3% क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं अलग अलग प्रकार के। प्रतिदिन मनुष्य में मूत्र की मात्रा 1.5 लीटर होती है, भी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में इंपॉर्टेंट है लार की मात्रा कितनी होती है मनुष्य में, तो 1.5 लीटर, 1.5 लीटर के समथिंग लार भी बनती है, और 1.5 लीटर के समथिंग मूत्र भी बनता है। नहीं सर हम तो 5 बोतल पानी पी जाएंगे तो 2 लीटर भी कर सकते हैं टॉयलेट, तो नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो अपन जितना व्यवस्थित अपने शरीर को जितना पानी चाहिए, अपने शरीर को पानी की मात्रा कितनी चाहिए प्रतिदिन, 5 से 7 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मियों में 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए, सर्दियों में 5 लीटर पानी में मिनिमम पीना चाहिए, ठीक है ना। तब जाके अपने रक्त का, जितना अधिक पानी पिएंगे उतना ही अधिक क्या होगा, रक्त का शुद्धिकरण होगा, उतनी ही अधिक बीमारियों से अपन क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। पानी फ्री है, पानी फ्री है ना, तो पानी पीने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा है, इसलिए आप पानी आराम से पी सकते हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे। लोग बाग महंगी महंगी शराब लाके भी पी रहे हैं, है ना, और किडनियां खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा तो है कि अपन पानी व्यवस्थित तरीके से पिए और पानी ज्यादा पिए, ताकि आधी बीमारियां तो अपनी वैसे ही दूर हो जाएगी। बात की जाए किडनी में बनने वाली जो पत्री होती है, वो पत्री किसकी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की होती है। और मूत्र का मान, पीएच मान कितना होता है, 6। और बात की जाए मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। बहुत सारी किताबों में यूरिया लिखा हुआ मिलता है, क्या मिलता है, यूरिया, जो यूरिया सरासर क्या है, गलत है। यूरिया की वजह से नहीं होता है। आप यूरिया की वजह से होता है तो आप देखना कि थोड़ा सा यूरिया खाद होता है नहीं अपना, वही मात्रा होती है, वही मात्रा क्या होती है, यूरिया की होती है अपने शरीर के अंदर। उस यूरिया खाद को थोड़ा सा पानी में गला देना, क्या वो पीला रंग होता है क्या उसका, नहीं होता ना, व्हाइट ही रहता है, पीला रंग कभी नहीं होता ना उसका। इसका मतलब यूरिया के कारण कभी भी मूत्र का रंग पीला नहीं हो सकता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। और यूरोक्रोम किससे बनता है, यूरोक्रोम बनता है आपका हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण क्या होता है, यूरोक्रोम बनता है। यहां तक क्लियर है। तो किडनी की जो मोटी मोटी जो बातें थी अपनी एग्जाम लेवल की जो आने वाली बातें थी, ये बातें रही। और बाकी की जो बात करेंगे अगले शरीर के अंग की, वो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई, ठीक।